हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा क्विक टेस्ट समझकर कर लीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको 10 में से कितना कर पाए हैं सही। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन जो है 21 नंबर है, परिस्थितक फेरियोन है। परिस्थितक फेरियोन क्या है? तो आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम टेट्रा फ्लोराइड मारा है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर होगा बी डाइक्लोरो मीथेन। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मारा है तो आप बिल्कुल सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्य किया जाता है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्य किया जाता है। आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड मारा है तो बिल्कुल ही गलत मारा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर होगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो वो किससे निकलता है? वो फ्रिज से निकलता है, जो हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। और ओजोन परत जब ह्रास होता है तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को नहीं रोक पाती है और कैंसर होने की संभावना होती है। तो ओजन तो इसीलिए हमें जो है फ्रिज का उपयोग कम करना चाहिए, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी उपयोग जिससे होता है उसको कम कर देना चाहिए। तो वायुमंडल में ओजोन ह्रास का मुख्य कारण जो है क्या? फ्लोरोकार्बन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग करता है? आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी इथेन या सी मीथेन मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी इथिलीन मारा है तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि निम्नलिखित कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो कहते हैं इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। अगर 5 सेकंड है समझने के लिए। 5 सेकंड हो गया है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैलोरी क्या मापते हैं? दोस्तों कैलोरी हम जो खाते हैं खाना, उसकी जो ऊर्जा होती है उसको कैलोरी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है डायोक्सिन और बेंजीन, तो आप बिल्कुल ही गलत मारा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर जो है फिर होगा बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। अगर आपने बी मारा है तो बिल्कुल ही सही मारा है। और सिगरेट के धुएं से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सिगरेट में होता है निकोटीन। जो होता है सिगरेट में ये निकोटीन होता है, और चाय में जो होता है वो थीन होता है, और कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये याद रखना दोस्तों कि चाय में क्या होता है, तो चाय में होता है थीन और कॉफ़ी में कैफीन होता है, और सिगरेट में बोले तो निकोटीन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, आपको 5 सेकंड है समझने के लिए। 5 सेकंड हो गया। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया की दर को घटा देता है तो आप
बिल्कुल ही गलत मारे हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, क्या है? आपके पास 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन मारा है तो आप बिल्कुल ही गलत मारे हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो वायु को प्रदूषण करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है? तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, या फिर जो एक दो देखते हैं कि कभी कभी सड़कों पर देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रैक्टर या डंपर जो चलती है तो उनसे से उसमें से जो है काला धुआं निकलता है, उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें होता है। आपको 5 सेकंड है समझने के लिए। आपको 5 सेकंड हो गया है। आप अगर आपने मारा है कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में होता है निकोटीन, और सिगरेट में भी निकोटीन होता है, पहले हमने बताया। और चाय में थीन होता है, और कॉफ़ी में कैफीन होता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ क्या है? अभी 5 सेकंड है समझने के लिए। अगर आपने मारा है सोडियम कार्बोनेट तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने मारा है डी, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, तो आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन है VVI है, VVI इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आपने जो आपके 5 सेकंड है, अगर आपने सही मारा है, अगर आपने मारा है बी लाइकेन तो बिल्कुल सही है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक कहते हैं लाइकेन को। और इसको वायु प्रदूषण का सूचक इसलिए कहते हैं क्योंकि जहाँ वायु ज़्यादा प्रदूषण होती है वहाँ पर लाइकेन जो है वो नहीं उगते हैं, इसीलिए लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक कहते हैं। हो गया। अगर आपने 30 में से कितना कर पाए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और आपको ये सब वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।